अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 20 घंटों के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 बड़े फ़ैसले दिए हैं, जबकि नवाज़ शरीफ के हक़ में 2 बड़े फ़ैसले दिए गए हैं। दोनों फ़ैसलों के अंदर नवाज़ शरीफ को रिलीफ़ दिया गया है, ज़मानतें दी गई हैं, अपीलें बहाल की गई हैं, जबकि इमरान खान को कल शाम के वक्त जो फ़ैसला सुनाया गया उसके अंदर भी रिलीफ़ नहीं दिया गया, और जो फ़र्द जुर्म आयद हुई है उस पर स्टे या उसको कलअदम करार नहीं दिया गया। आज सुबह सवेरे जब अदालत खुली तो सीधा चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पहुंच गए इमरान खान के हवाले से फ़ैसला सुनाने। हालांकि इत्तलाआत ये थी कि 12 से 1 बजे के दरमियान फ़ैसला सुनाया जाएगा, लेकिन सुबह सवेरे उन्होंने आज अदालत लगाई, और जो पिछले 2 हफ्तों से उन्होंने फ़ैसला महफूज किया हुआ था साइफ़र केस के अंदर इमरान खान को ज़मानत देने वाला और साइफ़र केस को कलअदम करार देने वाला, दोनों केसेस के अंदर उन्होंने इमरान खान की इस्तेदा मुस्तरद कर दी है। इमरान खान को ज़मानत भी नहीं दी और साइफ़र जैसा घटिया और भौंडा केस उसको भी नहीं उड़ाया। हालांकि बग़ैर किसी सज़ा के इमरान खान इस वक्त कैद में हैं। याद रखिए, तोशा खाना केस में इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था, कब की उनकी उसके अंदर सज़ा कल अदम हो चुकी है। अभी जिस केस के अंदर इमरान खान को गिरफ़्तार रखा गया है उसमें इमरान खान को अभी तक कोई सज़ा नहीं हुई, अभी तक सिर्फ फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तो उससे पहले ही 2.5 महीने हो चुके हैं इमरान खान को गिरफ़्तार रखा गया है, और ना ही कोई पूछगछ हो रही है। वो जुडिशल कस्टडी में नहीं है, कोई जिस्मानी रिमांड तो नहीं चल रहा कि जिस्मानी रिमांड पर रखा गया हो कि कोई साइफ़र बाजियाब करवाया जा रहा है या कुछ निकलवाया जा रहा है। तो ज़मानत ना देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी भी कानून के तहत ये नहीं बनता कि आप एक शख्स को 2.5 महीने से जेल में रखे हुए हैं, मुकदमा अभी अंडर ट्रायल है, अभी सज़ा हुई भी नहीं है, जबकि आपने गिरफ़्तार रखा हुआ है और ज़मानत भी नहीं दे रहे। तो ये घटियापन की इंतहा की गई है और इमरान खान को दोनों मुकदमात के अंदर रिलीफ़ नहीं दिया गया। तो एक जानिब ये इश्तिहारियों के सामने लेट जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पे बड़े फ़िरौन बन जाते हैं। बिल्कुल ये सब कुछ हो गया, अब साइफ़र केस के अंदर गवाह बनाए जा रहे हैं, उन्हें ला के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन जल्द से जल्द इस मुकदमे को निपटाना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि किसी तरह से इसके अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाई जाए और अमरीकियों को ये पैगाम दिया जाए कि हुजूर हम आपके ग़ुलाम हैं। इमरान खान की जुर्रत कैसे हुई आपके ख़िलाफ़ बोलने की, हमने उसको निशाने इबरत बना दिया है। हुजूर अब पाकिस्तान के अंदर हम सब आपके ग़ुलाम हैं और आगे हमारे आने वाली नस्लों को भी जुर्रत नहीं होगी कि वो अमेरिका को ललकारे या अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करे। नाज़रीन कराम, अब ज़राए एक और ख़बर दे रहे हैं। ज़राए ये कहते हैं कि आज़म खान ने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। ज़राए से ये ख़बर है, कितनी मुस्तनद है कुछ कहा नहीं जा सकता। बाज़ औक़ात ज़राए जो ख़बरें देते हैं ठीक साबित होती हैं, बाज़ औक़ात ठीक नहीं भी साबित होती। तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि वो आज़म खान जिन्होंने 164 का बयान कलमबंद करवा दिया, इससे पहले भी वो मंजर आम से गायब थे, उसके बाद भी वो मंजर आम से गायब हैं। तो अब ज़राए ये बताते हैं कि क्योंकि आज़म खान को पता है कि साइफ़र संभालना इमरान खान की ड्यूटी नहीं थी, साइफ़र का रिकॉर्ड रखना, उसको संभालना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है, वज़ीर आज़म का काम नहीं होता। आज़म खान वैसे भी पश्तून हैं, इसलिए उन पर ख़ानदानी दबाव भी है कि उस लेवल पर ना जाएं कि अपने आप को बचाने के लिए उम्मत मुसलमा के बड़े लीडर की कुर्बानी दे दें। इसलिए ज़राए ये कहते हैं कि इस वक्त उन पर प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी और अपने ख़ानदान और अपनी कौम की जानिब से भी। इसलिए फ़िलहाल उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन कराम, ये जब सारा गलीज़ खेल पाकिस्तान में चल रहा है, ऐसे में पूरी रात आपको पता है क्या होता रहा। ज़फ़रवाल सेक्टर के अंदर LOC पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग लगी हुई है। इधर से भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तानी रेंजर्स हैं। फायरिंग हुई है, टिका के फायरिंग हुई है, एक दूसरे की तरफ गोले बरसाए गए हैं। तो पूरी रात मैदान जंग बना रहा। अब भारत को पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग इस्टेब्लिशमेंट पर जो ताकतवर हैं
उनके पॉलिटिकल खेल की वजह से लोगों का उन पर एतमाद कम हुआ है, लोग अब उन्हें उस तरह पसंद नहीं कर रहे। तो ये अच्छा मौका है, इकॉनमी भी डाउन है, पॉलिटिकली भी पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार है, इसलिए अब इनको फेंटा लगाओ, ये अच्छा वक्त है। तो भारत ने शरारत की है। दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट अपने लोगों को निशाने इबरत बनाने में लगी हुई है। इधर भारत शरारतें कर रहा है, जंग मुसल्लत कर रहा है। अब देखना यह है कि हमारा ध्यान हमारे दुश्मन की तरफ होना चाहिए या जो मुहिबे वतन लोग हैं उनको दहशतगर्द कह के या उनको जेलों में डाल के हम कहेंगे कि हम बड़े बहादुर हैं, तो ये एक बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरी जानिब आज शेख रशीद ने भी लाहौर हाई कोर्ट को जवाब जमा कराया है। उनका कहना है कि जिन्होंने मुझे अगवा किया था उनको मैं फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करता हूँ। तो शेख रशीद ने अपने अगवा को तस्लीम करते हुए अगवाकारों को माफ़ करने का जवाब हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी थे मैं उनको माफ़ करता हूँ। फिर अली एजाज भुट्टर, ये भी पीटीआई लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो कहते हैं कि 5 गवाहान इमरान खान के ख़िलाफ़ ये पेश करना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ करके बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ। एक तो नवाज शरीफ ने हुक्म दे दिया है अपनी जमात को कि पूरी ताकत के साथ इंतखाबी मुहिम शुरू करें। तो नवाज शरीफ ने पार्टी को हिदायत दे दी है कि पूरा ज़ोर लगाएं, जितना ज़ोर आपके अंदर है, और आप इलेक्शन कैंपेन चलाएं। 9 निकाती मंशूर तैयार किया जा रहा है, आप रैलियां करें, आप जलसे करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, खुला पैसा लगाएं। जबकि दूसरी जानिब नुसरत जावेद सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कितनी भी ताकत इस्तेमाल कर लें, पोलिंग डे वाले दिन हुकूमत वक्त 10 से 12 हज़ार वोट से ज़्यादा धांधली नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि पूरे डिब्बे हुकूमत भर के ले जाए। 10 से 12 हज़ार की ऊंच नीच तो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। फिर नुसरत जावेद कहते हैं कि आज के दिन अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून की 85 सीटें भी नहीं होंगी, 85 से भी कम होंगी। यानी जो 2018 में सिचुएशन थी कि 80-85 सीटें निकाल ली थी, उन्होंने कहा कि गो नवाज शरीफ वापस आ चुका है, आज इलेक्शन करवा लो तो मुस्लिम लीग नून की 85 भी सीटें नहीं होंगी। तो असल सिचुएशन ये है, एक जानिब गवाह बनाओ, आमिर फारूक जैसे जजों के ज़रिए जितने मर्ज़ी फ़ैसले महफूज रखो और जब मर्ज़ी फ़ैसले सुनाओ और किसी भी किस्म का रिलीफ ना दो। अब आमिर फारूक ने जब यही फ़ैसला सुनाना था तो इतना लंबा महफूज रखने की ज़रूरत क्या थी? कौन सा कोई इसके अंदर कोई डिटेल लिखी जा रही थी? 1 सेकंड का फ़ैसला है कि रिलीफ दे रहे हैं नहीं दे रहे, ज़मानत दे रहे हैं नहीं दे रहे, केस उड़ा रहे हैं नहीं उड़ा रहे। आखिर इतना लंबा महफूज रखने की क्या ज़रूरत थी? मकसद सिर्फ एक ही है कि इमरान खान को किसी तरह से टॉर्चर किया जाए, डराया जाए और पूरे पाकिस्तानियों को उनकी असल औकात दिखाई जाए। कौम को बताया जाए कि एक तरफ हम एक मुहिबे वतन के साथ ये कर रहे हैं, जो होता है कर लो, जबकि दूसरी तरफ एक इश्तिहारी को हम उसी अदालत से, उसी जज से रिलीफ दिलवा रहे हैं, जो तुमसे होता है कर लो। लेकिन ये कौम मान नहीं रही, अवाम मान नहीं रही। इलेक्शन वोट वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। नुसरत जावेद ने कहा है कि जो पहले नून लीग की सीटें थीं, ये वो वाली सीटें भी नहीं निकाल सकते अगर आज इलेक्शन हो जाएं। फिर धांधली तो बड़े लेवल पर हो ही नहीं सकती। इसीलिए ताकतवर हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, हुकूमत वक्त हो, नून लीग हो, इन्होंने जितने भी 16-17 माह के दौरान मंसूबे बनाए हैं, वो मंसूबे ना सिर्फ फ्लॉप हुए हैं बल्कि उल्टा इन्हीं के गले पड़े हैं और इमरान खान अपनी पॉपुलैरिटी के मेराज पे पहुंचा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।